चलिए, तो हम लेकर आए हैं क्लास 10 के फिजिक्स के चौथा चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, और जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, आप लोग सब चीज देखे, विद्युत धारा देखे हैं। आप लोगों को पता है कि विद्युत धारा कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे, लेकिन उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि किस तरह से विद्युत धारा काम करती है और कौन कौन से तरीके से काम करती है, और किस पदार्थ में विद्युत धारा काम करती है, धातु, अधातु, उपधातु, किस किस में विद्युत धारा काम करती है। इन सारी चीजों को हम लोग विद्युत धारा में पढ़ेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है, एसआई यूनिट जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। एक बार में कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करता है विद्युत धारा, इन सभी चीजों को एग्जैक्ट जानेंगे आज। जो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा से इन सभी चीजों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, यह दिया है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा, यानी चार्ज के आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। एकदम शॉर्ट फॉर्म बोलिएगा, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा, विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। इसका मतलब है आवेश को चार्ज यानी Q और समय यानी T और विद्युत धारा यानी I। I इक्वल टू Q बटा T, यानी आवेश जो होता है करंट, आवेश होता है करंट यानी Q यानी चार्ज से डोनेट करते हैं, T यानी समय, I यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि विद्युत धारा कैसे काम करता है। तो देखिए, विद्युत धारा काम करता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई वायर है, जिस वायर में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जा रहा है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन से तो कुछ होने वाला नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक बार में प्रवाहित होते हैं, तो वो क्या होता है, विद्युत को उत्पन्न करते हैं एक साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अगर कोई पूछे कि 1 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। कोई अगर पूछे कि 1 एम्पियर विद्युत धारा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो हम जानेंगे कि 1 एम्पियर विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 10 टू द पावर 18। अगर 1 एम्पियर का करंट आपको लगता है, तो समझिए कि आपके अंदर एक बार में 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 18 एम्पियर जो है आपके अंदर गुलाम आवेश चला जाएगा। इतना आवेश से आपको झटका लगेगा। समझिए, अगर 1 एम्पियर 2 एम्पियर इसको बढ़ाते जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाएगी। ठीक है, आखिर इलेक्ट्रॉन को पुश कौन करता है, इसको भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे काम करते हैं, क्या काम होता है इनका, मूविंग कैसे करते हैं वायर में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे। आप ये जान लीजिएगा कि 1 एम्पियर बराबर होता है 6 यानी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है एक बार में। इलेक्ट्रॉनों को ढकेला जाता, मतलब एक बार पुश होगा तभी जाके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो विद्युत धारा वहां उत्पन्न होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का उधर पर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश को कूलाम में मापते हैं, लेकिन विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जो पिछले कितना होता है, एम्पियर। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर ने 1775 से 1836 के बीच में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने दिया था। 1 एम्पियर विद्युत धारा का अर्थ है कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह होना, 1 कूलाम आवेश का प्रवाह होना। ठीक है, मतलब कि 1 एम्पियर विद्युत धारा, हम बोले थे ना कि 1 एम्पियर में आप मानिए कि कितना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, तो बताए थे कि इसका अर्थ ये होगा कि 6.25 गुने 10 के पावर 18 इतना सेकेंड कूलाम आवेश निकलेगा इससे 1 एम्पियर का बराबर में। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा का अर्थ है कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश का प्रवाह होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये 1 इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का
1.6 इंटू 10⁹ पावर में है 9 आवेश। 1 एम्पियर 1 कूलाम पर सेकेंड में इतना आवेश प्रवाहित होगा, और वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या था। उदाहरण देखेंगे इसका। उदाहरण, किसी विद्युत परिपथ में होकर, अगर कोई किसी विद्युत परिपथ में होकर 0.5 एम्पियर बटा में 5 एम्पियर माने विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। सो कन्वर्ट करके बता दिया, इस पर लगा देना खाली वहां से। वीडियो में कर दिया। चलिए अब कंडक्टर पढ़ेंगे। कंडक्टर, चालक। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो इंट्रोडक्शन ही लेकर आएंगे। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का भाग दूसरे भाग तक प्रवाहित हो सकता है उसे चालक कहते हैं, यानी कंडक्टर कहते हैं। मतलब एक तार एक जगह से विद्युत धारा को दूसरे तक ले जाया जाता है तो उसी चीज को चालक बोलते हैं, यानी कंडक्टर बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं तार, तार किसी भी तरह का जो विद्युत आवेश को उत्सर्जित करता है, वैसे तार जैसे धातुएं, मानव शरीर, पृथ्वी, अम्ल, क्षार, नमक, विलयन इत्यादि, ये सब जो है ये चालक है, यानी विद्युत उत्पन्न करने के चालक है। ये क्या करती है, विद्युत को एक आवेश से दूसरे आवेश तक माने दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम कर सकती है। उसके बाद क्वेश्चन है विद्युत विभव। किसी बिंदु पर स्थित विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर, आप लोगों के घर में एक वायर लगा होगा, एक न्यूट्रल फेज होता है, न्यूट्रल एक फेज होता है। देखिए ये धारा को रोकने का काम करते हैं और ये धारा को बढ़ाता है। मतलब अगर एक साइड से लगा हुआ है, इधर से फेज जा रहा है, ये न्यूट्रल अगर रहेगा तो ये धारा को प्रवाहित करे, लेकिन इधर से आएगा तो ये धारा को रोकने का काम करेगा। तो हर वायर में एक न्यूट्रल रहता है और एक फेज रहता है। घरेलू परिपथ में आप लोग देखे होंगे कि एक न्यूट्रल और एक फेज लगाया जाता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जब धारा जो प्रवाहित हो रही है ये अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं करेगी तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा, आवेश उत्पन्न नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, बॉल नहीं जलेगा। जैसे बॉल हो गया, इस बॉल में एक तार लगा होता है जो जिसको टंगस्टन बोलते हैं, बोलते हैं टंगस्टन। ये टंगस्टन के वायर में डायरेक्ट विद्युत धारा जाती है जिसके कारण ये जलता है, और जलता है तो बल्ब क्या करता है, प्रकाश देता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है अचानक, तो टंगस्टन क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाएगा तो लाइट देगा, गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश देगा वो। और वही ये जो ढांचा बनाया रहता है ये शीशा का, इसी से प्रकाश जो है लगता है कि वो उत्सर्जित करता है, लेकिन मेन काम टंगस्टन का ही होता है क्योंकि टंगस्टन ही गर्म होता है, ठीक है। अच्छा, आप प्रेस में नाइक्रोम का वायर देख लेंगे, प्रेस हो गया, पानी गर्म करने वाला जो हीटर आता है वो सब क्या है, वो सब नाइक्रोम का तार का बना होता है। उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक करने के बाद वो बहुत ज्यादा मात्रा में विद्युत को उत्पन्न करता है और गर्म हो जाता है, जिसके कारण उसके लगे हुए सामान को मतलब गर्म करने में आसानी होती है। ना पानी गर्म कीजिए चाहे प्रेस कीजिए, ये सब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही संभव है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक बार में प्रवाहित होते हैं जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। देखिए दिया हुआ है कि यदि W यानी ऊर्जा कार्य किया जाए ताकि एक आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना समय लगेगा, तो V इक्वल टू W बटा Q। V जहां विद्युत विभव है, V क्या है, विद्युत विभव, ठीक है, और W किया गया कार्य, बटा विद्युत आवेश। Q जो है विद्युत आवेश है।
तो अब इस तरह से भी न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो इस चैप्टर से लगभग आपको 8 को क्वेश्चन देता है, सब मिला जुला के नहीं, अति लगे लगे उतरिए 10 या 12 को ऑब्जेक्टिव देता है इस चैप्टर से, चैप्टर 4 से। तो आप थोड़ा सा इस चैप्टर पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बात है और सब लोग अपने घर में काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वायर वगैरह का जोड़ लेना काम करते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन 10-12 को ऑब्जेक्टिव बना लेता है डायरेक्ट, और 3-4-5 को या 8 को लमसम क्वेश्चन बनाएगा जो अति लगे और लघु उत्तरीय से क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट अब एक टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे? तो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विद्युत विभवांतर कहलाता है। यदि किसी बिंदु ए और बी के बीच विद्युत विभवांतर मापना है तो उसका होगा V यानी वोल्ट बाई ए बी, हो तो क्या दिया है वर्क यानी आवेश VAB इक्वल टू वर्क दिया हुआ यानी कार्य करने का समय, कार्य का समय, और नीचे दे देगा Q यानी विद्युत आवेश। तो न्यूमेरिकल्स के लिए देता है छोटा छोटा चीज, हालांकि न्यूमेरिकल्स से आएगा 1-2 को आ जाता है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। इसका नामकरण इटली का एक वैज्ञानिक अलेसेंद्रो वोल्टा ने किया था 1775 से 1827 के बीच में, ठीक है। उसका जन्म हुआ था, उसने बताया था 1745 से 1827 के बीच में कि वोल्ट क्या है। आइए देखिए, यही वोल्ट है जो ना विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। इलेक्ट्रॉन को ही धक्का देगा, नहीं देगा धक्का तो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को उत्पन्न नहीं करती है। जितना वोल्ट आता है, मान लेते हैं कि जैसे 220 वोल्ट घरेलू परिपथ का उपयोग का है, तो 220 वोल्ट अगर मिलेगा तब ना बॉल पंखा सब चलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो चलेगा नहीं चलेगा। मान लेते हैं कि 12 वोल्ट दे दिए, चाहे 120 वोल्ट दे दिए, तो एकदम अजीब तरह का बॉल जलता है, लगता है एकदम सिरिंज में लग, बोलते हैं ना आप लोग कि सिरिंज में लाइट आ गया, तो फेज का लफड़ा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ज्यादा नहीं होता है, वोल्टेज ज्यादा नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक नहीं होगा तो विद्युत धारा अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होगी। घरेलू परिपथ के लिए मात्र 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। और देखिए, जैसे मान लेते हैं कि जब तक ये लगा रहे, जैसे पंखा में कॉइल लगा रहता है, इस कॉइल जो होता है, ये तार तांबा का भी होता है यानी कॉपर का, और एल्युमिनियम का भी होता है। तो जब तक इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तभी होगा जब इसको वोल्ट मिलेगा। इसके ऊपर कैपेसिटर लगाता है, जिस कैपेसिटर का वैल्यू 1.5 भी हो सकता है, 2.515 होता है, 3.15 होता है, मतलब इस बैटरी का सेल का बराबर, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन थी जो है विद्युत धारा आएगी। अब मान लेते हैं कि इसका ये है और कॉइल आपका एल्यूमिनियम का है, तो हो सकता है कि इसका प्रवाह ज्यादा होने के कारण आपके एल्यूमिनियम का कॉइल जल जाए। चाहे आपका अगर पंखा का वायरिंग वगैरह खराब है, ये धारा पूरा ले रहा है लेकिन ये चल नहीं पा रहा, तो उसके कारण भी कॉइल आपका जल जाता है। इसलिए आप इसको कम मात्रा का खरीदिए और इस कॉइल का कॉपर का वायर को ज्यादा यूज कीजिए ताकि वो बहुत दिनों तक चले। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई ठीक नहीं रहता है, इसीलिए लोग स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। और ये स्टेबलाइजर काम क्या करता है इसको जानेंगे। जैसे मान लेते हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर आपका 63 के भी 120 के भी का होता है। 63 के भी नॉर्मल मतलब मोहल्लों में लगाया जाता है, 120 के भी का भी होता है। तो अगर आपके पास अगर स्टेबलाइजर 5 के बी का है चाहे 7 के बी का है, बहुत लोग अपना स्टेबलाइजर बनवाते हैं, तो मान लेते हैं कि 63 के बी का ट्रांसफार्मर लगा है, अगर आप उसमें से 5 के बी खींच लेते हैं तो बाकी जो बचा वो लोगों को मिलेगा 58 के बी 57 के बी। लेकिन वैसा वैसा इसी ट्रांसफार्मर पर 5-7 आदमी लगा लिया है तो आपका वोल्टेज चला गया, क्योंकि वो लोग अपना केबी बना लिया है, 7 केबी का 5 केबी का 5 केबी का 15 को लगा दिया ट्रांसफार्मर, तो 63 केबी में से 15 घटा दीजिए ना, पता चल जाएगा कि कितना वो लोग आपसे वोल्टेज खींच ले रहा है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि मतलब ऐसा परिपथ का यूज कीजिए जिसमें वोल्टेज कम भी है ना तो विद्युत धारा अधिक से अधिक बढ़े। तो मान लेते हैं कि जो लोग लगा लेते हैं कि पंखा तेज चलेगा, उसके लिए 3.15 का कैपेसिटर लगा लीजिएगा, आपका कॉइल गड़बड़ है, वो 3.15 का वोल्ट विद्युत लेगा, कॉइल कमजोर है चलेगा तो कॉइल जल जाएगा, ठीक है। इसीलिए उस कैपेसिटर को कम वोल्टेज का यूज कीजिए और ज्यादा कोशिश कीजिए कि वो तांबा का वायर हो।